अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस से मुराद क्या होता है। अब आपके सामने देख लें, ये मैंने लेट कर दिया, कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया x इज इक्वल टू xn। अब अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे, तब हम कहेंगे वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास ये एक सीक्वेंस है xn बराबर है 1 और n, और इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट की थी, वो लिमिट क्या थी 0। तो लिहाजा ये वाली जो सीक्वेंस होगी ना xn, ये क्या रहेगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई और इसकी जो लिमिट है उसका आंसर 0 आया। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद क्या है, उसका आंसर 0 है या फिर कुछ भी है रियल नंबर लेकिन हो यूनिक। अब दूसरा आ गया है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस से क्या मुराद होता है, ये हम पूरा एक टॉपिक इसका डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बात अभी यहाँ पे गौर में रखनी है कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट अगर उसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो तब हम कहेंगे वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये सीक्वेंस है xn बराबर है n के। अब ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है क्योंकि जब मैं इसके ऊपर लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी xn लगाऊंगा, तो ये क्या आएगा, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी xn की जगह n आ जाना, और जब अगर मैं n की जगह इंफिनिटी पुट करूं तो ये आ जाना इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी जो होता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लिहाजा कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उन सीक्वेंस को हम क्या नाम दे देते हैं कि वो डाइवर्जेंट है। तो लिहाजा ये वाली जो सीक्वेंस है xn, ये क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये भी छोटा सा इसका टॉपिक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का। आगे हम जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस डिटेल में पढ़ेंगे। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे एक और थ्योरम, ये है यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। कहता क्या है ये थ्योरम, ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो लिहाजा उस सीक्वेंस की एक लिमिट ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस थ्योरम को अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव में हम लेट कर लेते हैं, ये जो सीक्वेंस है xn, इसकी दो लिमिट्स, इसकी कितनी लिमिट्स है, 2। अब अगर इसकी दो लिमिट्स हैं, b हैज 2 लिमिट्स, अब अगर इसकी दो लिमिट्स हैं, हमको मैं लेट्स सपोज अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ x1 एंड x2। अब x1 के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी और x2 के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। अब x1 के लिए क्या होगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k1। इसके लिए नेचुरल नंबर कुछ और होगा, बिलोंग्स टू n सच दैट फॉर ऑल n bigger or equals to k1 xn, और x1 का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो याद रख लीजिए ये हमेशा लाजमी तौर पे एप्सिलॉन बाय 2 से भी छोटा होगा। मैं 2 से लेट्स सपोज डिवाइड करा दूं इस साइड को, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, xn माइनस x1, यानी कि अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है, याद रख लेंगे एप्सिलॉन बाय 2 से भी छोटा होगा। अगर ये इसकी सीक्वेंस है x1, तो तब अगर ये एप्सिलॉन से छोटा होगा तो लाजमी तौर पे x1 के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से भी छोटा होगा, क्योंकि फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन बिगर देन 0, यानी कि तमाम के तमाम रियल नंबर जो कि 0 से बड़े। अब x2 के लिए क्या होगा, x2 के लिए होगा एप्सिलॉन वही है ना, बिगर देन 0, there exists a natural number k2 belongs to n such that for all n bigger or equals to k2 xn माइनस x2 का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और अगर x2 जो है ये वाकई xn की लिमिट है, तो लिहाजा ये एप्सिलॉन बाय 2 से भी लाजमी तौर पे छोटा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता,
क्योंकि एप्सिलॉन बिगर देन जीरो है, एप्सिलॉन बाय 2 भी बिगर देन जीरो, तो लिहाजा हम एप्सिलॉन बाय 2 को एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। अब मैं लेट कर लेता हूं के जो है एक नंबर के, ये सुप्रीमम है ऑफ K1 एंड K2। के मैंने क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया ऑफ K1 एंड K2। तो इससे मुराद क्या है, सुप्रीमम से मुराद क्या होता है कि जो K होगा ना, K ये K1 से भी बड़ा होगा और K जो होगा ये K2 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो K जो होगा उसके लिए लेट्स सपोज, अब आगे मैं क्या करूंगा, मैं इनइक्वालिटी ले लूंगा x1 माइनस x2। इसके ऊपर अगर मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाऊं तो ये आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, ये मेरे पास क्या आ गई है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आ गई है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं ओपन करूंगा मोड को, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा x1 माइनस xn प्लस xn माइनस x2। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं xn माइनस x1 प्लस xn माइनस x2, क्योंकि xn का अगर आप x1 से डिस्टेंस लें और अगर आप x1 का xn से डिस्टेंस लें, दोनों सेम आएंगे क्योंकि मोड की वजह से। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर ये लेस देन और इक्वल टू है इसके, और आगे ये जो xn माइनस x1 है ये क्या है, एप्सिलॉन से छोटा, तो लिहाजा एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा, तो लिहाजा यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 आ जाना है, और यहाँ पे xn माइनस x2 की बजाय भी एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है इससे छोटा है और आगे वो वाला जो फैक्टर है वो इससे छोटा है, तो लिहाजा ये वाला फैक्टर इससे भी छोटा होगा लाजमी तौर पर, यह जना x1 माइनस x2 का मॉड। अब ये एप्सिलॉन बाय 2 है, तो लिहाजा ये लेस होगा एप्सिलॉन से, क्योंकि दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, तो लिहाजा x1 माइनस x2 जो है ये एप्सिलॉन से छोटा है। अब अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो इससे मुराद क्या है, एप्सिलॉन जो है ये x1 माइनस x2 से बड़ा है। तो मैं आपको इसको समझाऊंगा बाय यूजिंग एन रियल लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रियल लाइन है एंड दिस इज 0 और एप्सिलॉन क्या के बाद मेरे पास बिगर देन 0, तो x1 माइनस x2 चूंकि एप्सिलॉन से छोटा है, तो लिहाजा x1 माइनस x2 जो होगा ये या तो 0 होगा या फिर 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज वो 0 से बड़ा हो जाता है x1 माइनस x2, लेट्स सपोज वो ये हो जाता है, अब ये जो है 0 से बड़ा, तो एप्सिलॉन क्या है, ये 0 से बड़ा। एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास ये पूरा यानी कि 0 से बड़े, यानी जितनी भी नंबर लाइन है वो सारी की सारी है, तो लिहाजा ये एप्सिलॉन होगा। और यहाँ से फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि जो x1 माइनस x2 का जो मोड है ये एप्सिलॉन से बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में x1 माइनस x2 एप्सिलॉन के मोड से छोटा है, तो लिहाजा यहाँ से हमें ये पता चला है कि x1 माइनस x2 का जो मोड है ये या तो 0 होगा या फिर 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो लिहाजा x1 माइनस x2 एप्सिलॉन से भी बड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है ना मोड, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पे जो मोड होगा टेक्निकली वो क्या होगा, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि mod cannot be negative, x1 minus x2 cannot be negative, it cannot be negative, यानी कि 0 हो ही नहीं सकता। अब अगर x1 minus x2 0 के बराबर है, mod खत्म कर दिया, तो यह आ जाएगा x1 minus x2 is equal to 0, और यहाँ से आ गया x1 बराबर है x2 के। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने जो दो लिमिट्स ली हुई थी वो दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ से प्रूव हो गया है कि वो दोनों लिमिट्स क्या है, सेम है। तो लिहाजा दरअसल वो दो लिमिट्स नहीं है, वो कितनी लिमिट है,
एक ही लिमिट है, ठीक है व्यूअर्स। तो लिहाजा ये हमारे पास यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस का थ्योरम है जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। मैं एक और एग्जांपल करूंगा आप सबके सामने। ओके व्यूअर्स, मेरे पास ये एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल में कह रहा है कि लेट कर लेना आपने ये जो an है सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट है। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिहाजा वो कह रहे हैं हमें इस रिलेशन को देखते हुए हमें सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है an, ये है लेट्स सपोज 1 ओवर n। अब मुझे पता है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या है? इसकी जो लिमिट होगी वो मेरे पास क्या होगी? 0। इसकी जो लिमिट होगी वो मेरे पास क्या होगी? 0। अब अगर मैं इसके इंडेक्स के अंदर 1 ऐड करता जाऊँ, an प्लस 1, ये भी क्या आएगा 1 ओवर n प्लस 1, और इसकी भी जो लिमिट है वो क्या होती जाएगी? वही नंबर होगी, यानी कि 0 होगी। इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स को और चेंज करता जाऊँ 1 ओवर n प्लस 2, ये इसकी भी जो लिमिट है 0 है। तो लिहाजा इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई भी एक सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो वही रहेगी। अगर आप इंडेक्स को चेंज भी कर दो तो इसकी जो लिमिट है वो सेम ही रहेगी हर एक सिचुएशन में। शर्त ये नहीं चाहिए, शर्त ये नहीं चाहिए कि जो a है ना ये सेम हो, यानी कि वो जो सीक्वेंस है सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं an की बजाय मैं लेट्स सपोज bn ले लूँ और ये मेरे पास आएगी n ओवर n। अब ये तो जो है ये एक सीक्वेंस है, लेकिन ये इसकी जो कन्वर्जेंस ये जो है ये 1 को कन्वर्ट करती है। तो लिहाजा यहाँ पे जो an है वो मेरे पास 1 ओवर n है, दोनों डिफरेंट है। तो लिहाजा सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, उनका जो इंडेक्स है वो चेंज होए, यानी कि n चेंज हो, n प्लस 1 करा गया n प्लस 2, इंडेक्स चेंज हो। तो लिहाजा उससे क्या होता है, हमारे पास जो सीक्वेंस होती है ना वो उसकी जो लिमिट है वो तो इक्वल ही होती है, ठीक है, यानी कि सबकी जो लिमिट्स है वो इक्वल होंगी। तो लिहाजा इसको अगर हमने लिमिट निकालनी है हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड पे, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट ली तो ये आ जाएगा लिमिट an प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है लिमिट an माइनस लिमिट 2। अब 2 पे तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसकी लिमिट एज इट इज और इसकी भी लिमिट एज इट इज और आगे माइनस 2 एज इट इज। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि an और an प्लस 1 इन दोनों की लिमिट सेम होगी, तो लिहाजा उस लिमिट को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लिमिट an एंड लिमिट an प्लस 1 इट इज इक्वल टू x। ये x है, तो जहाँ पे an और an प्लस 1 की जो लिमिट है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना, x पुट कर देना। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर बराबर है x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 2, लेकिन ये इसके फैक्टर नहीं बनते। तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा x इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि माइनस और माइनस 1 वो 1 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 और आगे a की वैल्यू 1 और जो c की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है 2। तो लिहाजा 4 मल्टीप्लाई 2 जो है ये आ जाएगा मेरे पास 8 और 2 यानी कि ये 2 और यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे प्लस 2 कर देते हैं। इस सवाल में हम इसको प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स, प्लस 2, ये प्लस 2 कर देते हैं। तो अगर हमने प्लस 2 किया है तो यहाँ पे माइनस और माइनस 4a और आगे c की जगह प्लस 2 आ जाना है। यहाँ पे ये प्लस है तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ओवर 2। तो लिहाजा क्या है ना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और वो होता है 3 के बराबर, 3 ओवर 2। लिहाजा ये मेरे पास आ जाएगा कि x की यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी,
एक आएगी 1 प्लस 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/2, 4/2 कैंसिल हो गए, 2 आ गए, माइनस 2/2 माइनस 1। अब यहाँ पे मसला पर गया, मसला क्या बना है कि x की देखिए यहाँ पर अगर आप दो वैल्यूज आएंगी यानी कि लिमिट an की वैल्यूज है वो 2 आएंगे, तो आपको चूज किसको करनी है? तो आप क्या करें, अपनी आसानी के लिए पॉजिटिव वैल्यू को चूज कर लें, इसको आप निगलेक्ट कर दें, पॉजिटिव वैल्यू को चूज कर लें। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है an, जो सीक्वेंस हमारे पास an उसकी जो लिमिट है वो क्या आ गई है? 2 आ गई। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। बस सवाल में मैंने चेंज क्या किया है, जहाँ पे an -2 लिखा था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है an + 2, और आगे इसी तरीके से जब वहाँ से x + 2 है उसको जब मैं दूसरी साइड पे लेकर आया तो वो माइनस हो गया। होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।